नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है गौतम ठाकुर और आज हम बात करने वाले हैं NSE ने ऑप्शंस ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ बड़े बदलाव किए हैं जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। दरअसल बात ये है कि NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इंडेक्स डेरिवेटिव्स के लिए क्वांटिटी फ्रीज लिमिट में बदलाव किया है जो 1 सितंबर से लागू होने जा रहा है। तो चलिए पूरी डिटेल में जानते हैं और समझते हैं इसका असर आप और हम जैसे ट्रेडर्स पर कैसे पड़ने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि क्वांटिटी फ्रीज लिमिट क्या होती है। दोस्तों जब भी हम डेरिवेटिव्स यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो कभी कभी गलती से बहुत बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर चला जाता है। ऐसी गलती को फैट फिंगर एरर कहते हैं। इसी को रोकने के लिए NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक लिमिट लगाता है, यानी एक बार में आप मैक्सिमम कितने लॉट्स या यूनिट्स का ऑर्डर डाल सकते हैं। इसे ही क्वांटिटी फ्रीज लिमिट कहा जाता है। अब बात करते हैं ताज़ा बदलाव की जो हाल ही में NSE ने की है। NSE ने बैंक निफ्टी इंडेक्स डेरिवेटिव्स की फ्रीज लिमिट बढ़ा दी है। पहले ये लिमिट 600 यूनिट्स थी, अब इसे बढ़ा करके 900 यूनिट्स तक कर दिया गया है। बाकी इंडाइसेस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। निफ्टी 50 में 1800 यूनिट्स हैं, फिन निफ्टी में 1800 यूनिट्स हैं, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट में 2800 यूनिट्स हैं जो आप एक बार में इतने यूनिट्स की ट्रेड लगा सकते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 में 600 यूनिट्स है जो लिमिट है, यानी सिर्फ बैंक निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स में क्वांटिटी बढ़ाई गई है। अब सवाल है कि NSE ने ये कदम क्यों उठाया है। दरअसल बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा ट्रेडेड इंडेक्स है, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा ट्रेड होते हैं। लिक्विडिटी बहुत हाई है और डेली वॉल्यूम्स भी रिकॉर्ड तोड़ते हैं। इसलिए कई बड़े ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशंस कंप्लेन कर रहे थे कि 600 यूनिट्स की फ्रीज लिमिट बहुत कम है। NSE ने ये डिमांड मानते हुए अब इसे 900 यूनिट्स तक बढ़ा दिया है ताकि बड़े ऑर्डर एग्जीक्यूट करने में आसानी हो, लेकिन साथ ही रिस्क कंट्रोल भी बना रहे, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। रिटेल ट्रेडर्स के लिए सीधे सीधे बड़ा फ़र्क शायद ना दिखे, लेकिन इनडायरेक्टली ये फ़ायदा है। मार्केट में लिक्विडिटी और बढ़ेगी, आर्बिट्रेज और हेज फंड ज़्यादा इफ़िशियंटली ट्रेड कर पाएंगे और इससे स्प्रेड थोड़ा टाइट हो सकता है, यानी बाई और सेल के बीच का फ़र्क कम हो सकता है। तो रिटेल ट्रेडर को एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा फ़ायदा मिल सकता है। बहुत बड़ा नहीं कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो होगा ही। हाँ, ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि बड़ी क्वांटिटी का मतलब बड़ा रिस्क भी होता है। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों, 1 सितंबर से NSE ने वीकली एक्सपायरी का दिन भी बदल दिया है। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे को होगी, जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपने डेरिवेटिव्स एक्सपायरी थर्सडे को शिफ्ट कर दी है। यानी अब मार्केट में अलग अलग एक्सपायरी डेज होंगे, जिससे स्पेकुलेटिव प्रेशर्स थोड़ा सा कम होगा। तो दोस्तों ये था पूरा अपडेट NSE के नए फ्रीज लिमिट और एक्सपायरी चेंजेस पर। अगर आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं तो ज़रूर अपने सिस्टम को अपडेट करें और इन लिमिट्स को ध्यान रखें। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गौतम ठाकुर लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही अपडेट्स और स्टॉक मार्केट से जुड़े लर्निंग के लिए। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम इतना ही रखते हैं। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।